इस पंचम काल में शुक्ल ध्यान होता नहीं है। सुन रहे हो? छुट्टी मिली, बच गए ना अपन। ये जो ध्यान यहां बताया जा रहा है, आत्मा में, आत्मा को, आत्मा से, आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा ध्याने वाला जो ध्यान है, ये एक्चुअली शुक्ल ध्यान है। और इस शुक्ल ध्यान से ही वह केवल ज्ञान प्रकट होता है, वह स्वयंभू आत्मा बन जाता है। ऐसा शुक्ल ध्यान की उपलब्धि कभी भी किसी के गाइडेंस से नहीं हो सकती है, बस उसकी भावना हमारे लिए जरूर किसी की गाइडेंस से आ सकती है। और वो भावना जब बनेगी तो भावना कहलाएगा धर्म ध्यान। हम आपको आंख बंद करके बिठा सकते हैं, आपसे कह सकते हैं अपनी आत्मा में आत्मा को ध्याओ, आत्मा में आत्मा की भावना करो। मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, चैतन्य स्वरूपो हम। आवाज लगवाते ना, ये आवाज लगानी पड़ती भीतर से। किसको सुनाने के लिए? मुझे सुनाने के लिए। स्वयं ही आवाज लगाओ, स्वयं ही सुनो। अपनी आवाज को हमें खुद सुनना होता है, और इस आवाज से जो भावना उत्पन्न होती है वो धर्म ध्यान कहलाती है। जो ध्यान दूसरे पर डिपेंड हो सकता है, जो दूसरे के थ्रू हो सकता है, जो दूसरे के माध्यम से हो सकता है, या जिसमें हम दूसरे का किसी ना किसी तरह से सपोर्ट लेते हैं, वो सब कुछ धर्म ध्यान कहलाता है। उससे भी बड़ा एक और प्योर डीप स्पिरिचुअल मेडिटेशन होता है जिसको शुक्ल ध्यान कहते हैं। वह शुक्ल ध्यान अभी इस पंचम काल में करने की किसी भी आत्मा में कोई शक्ति नहीं होती है। उसके लिए शरीर का भी बल चाहिए, शरीर में भी शक्ति चाहिए। टिके रहो, बैठे रहो, किसी भी तरह का कोई भी आपके ऊपर उपद्रव हो जाए, उठो नहीं, और शरीर बिल्कुल ऐसा पत्थर की तरह जड़ होकर के बैठा रह जाए कि आत्मा शरीर से अपने आप को बिल्कुल पृथक कर जाए, उसका नाम है शुक्ल ध्यान।